बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिन्होंने मेरी वीडियोस पहले नहीं देखी, काइंडली आप लोग पहले वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स, यहाँ से हमारा स्टार्ट है टॉपिक। तो अगेन से बेटा पेंसिल्स हाइलाइटर्स अपने हैंड में रख लें, क्योंकि मैंने आपको हमेशा की तरह हर वीडियो में बताया है कि जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं या इंपॉर्टेंट कोई बात होती है तो वो फ़ौरन से हाईलाइट कर लिया करें। तो जी, बायोटिक कंपोनेंट से हम पढ़ रहे हैं द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। दिस बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रुप्स विच आर गिवन बिलो। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, लास्ट पेज पे भी मैंने चीज़ बता दी थी कि बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो आज हम पढ़ चुके थे एबायोटिक, ठीक है। और बायोटिक के जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो लिविंग कंपोनेंट में आ जाते हैं, मतलब जानदार चीज़ें। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को मज़ीद आगे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से 3 ग्रुप्स हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। तो ये 3 ग्रुप्स हैं, आप देख रहे हैं। पहला वाला है प्रोड्यूसर्स, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ऐसे पौधे जो खुद अपना खाना बनाते हैं एनिमल्स के लिए वाटर की हेल्प की मदद से और सनलाइट की हेल्प की मदद से, उसी को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो आपके माइंड में डेफिनेटली प्लांट्स आए होंगे। आपको पता है प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? हवा, एयर, इसके अलावा सनलाइट, ठीक है, वाटर। ये नेसेसरी एलिमेंट्स हैं। नेसेसरी एलिमेंट्स मतलब कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इसके बगैर खाना नहीं बना सकते। इसी में श्रब्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, छोटे मोटे जड़ी बूटियाँ हो गई या छोटे मोटे पौधे हो गए। ट्रीज प्रोड्यूसेस एक्वेटिक प्लांट्स, यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब ऐसे पौधे जो पानी के अंदर होते हैं। तो एक्वेटिक एक्वा से निकला है, एक्वा मतलब पानी। तो एक्वेटिक प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस इन द वाटर। वो कौन कौन से होते हैं? वो लोटस है, एल्गी है, ये सारे क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं। और ये प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी से नहीं लेते। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, ये आप इसको अंडरलाइन कर लें। आगे आ जाता है नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर, जो कि सेकंड कंपोनेंट है किसका? बायोटिक कंपोनेंट का। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं? आपको पांडा नज़र आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा होगा, दूसरा एनिमल वर्ड बना हुआ है। द एनिमल हाईलाइट कर लें, द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ऐसे जानदार जो खाना हासिल करते हैं अदर लिविंग थिंग से, उसको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, ये किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर और प्लांट ईटिंग एनिमल्स, और ऐसे जानवरों पर जो प्लांट्स खाते हैं फॉर देयर फूड। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कंज्यूमर्स। देखिए, हम अपनी एग्जांपल दें, हम प्लांट्स, मतलब हम प्लांट्स डायरेक्ट तो ये तो नहीं कि आप ट्रीज से पत्ते तोड़कर खाना शुरू कर दें। कहने का मकसद है वेजिटेबल्स, स्पाइनिश हो गई, साग हो गई, कैबेज हो गई, ये सारे प्लांट्स से ही तो हम हासिल करते हैं। जितनी भी चीज़ें फ्रूट्स हैं हम ट्रीज से हासिल करते हैं। तो इट्स मीन वी आर आल्सो कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजर, द लिविंग थिंग्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल पार्टिकल्स। डिकम्पोजर थर्ड ग्रुप कंपोनेंट है बायोटिक का। तो ऐसे जानदार जो कि ब्रेक डाउन, तोड़ फोड़ का अमल होता है डेड बॉडीज़ में। किसकी डेड बॉडीज़? प्लांट्स की या एनिमल्स की, इनटू सिंपल पार्टिकल्स, ठीक है। एंड ऑब्टेन देयर फूड, और वहीं से वो खुराक हासिल करते हैं। फ्रॉम दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। सम बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है, जो फंजाई हैं, ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको नज़र नहीं आते। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप नज़र आते हैं, तो वो क्या हैं? बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं, और ये हमें डायरेक्ट नज़र नहीं आते। यहाँ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, तो इसलिए मैं ज़रा अच्छे से साथ साथ खुद भी रीड आउट करी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटी सी एक्टिविटी, इसको पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम सम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड इन योर ओपिनियन हाउ डू द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। आपको नज़र आ रहा है एक पॉन्ड सा बना हुआ है जिसमें फिशेज़ हैं,
ठीक है, जिसमें लीव्स हैं, जिसमें सॉइल हैं, जिसमें स्टोन है। तो आप ये नहीं खुद बताना है इसमें बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट क्या हैं, और आपकी क्या ओपिनियन है, क्या मशवरा है कि हाउ डू द बायोटिक एंड बायो कंपोनेंट इंटरेक्ट किए, कि यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल है, ज़ाहिर सी बात, एबायोटिक इसमें आपको लिविंग थिंग जो नज़र आ रही है उसकी नेम बता दे, जो बायोटिक नज़र आ रही है उसकी नेम बता दे, और दोनों मिलकर इकोसिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, और आज मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे मैं एक्वेरियम भी दिखाऊंगी, और उसमें थोड़ा बहुत मैं उसको आपको आइडिया दे दूंगी कि वो होता क्या है। लाइव आपको एक्वेरियम इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड पर दिखाऊंगी। हम आगे चलते हैं। बैलेंस्ड इकोसिस्टम, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। अंडरलाइन कर लें इस पूरी लाइन को। द प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी अंडरलाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रोसेस, दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर द रिस्पायरेशन। ठीक है, सन मेन सोर्स है एनर्जी का इकोसिस्टम में। वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प में, सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आपको पता है बैलेंस नाम ही इसी का है, मुतवाजन, मतलब तवाजन से एक इक्वली, जिसे हम कहते हैं, अक्सर हम कहते हैं बैलेंस फूड खाएं। तो मतलब ये कि आपको किसी चीज़ की ज़्यादती ना हो, हर चीज़ को एक तरीके के साथ लेकर चलना। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जब हम सांस का अमल होता है, एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड सच एज सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज कॉल्ड बैलेंस सिस्टम। ठीक हो गया। ऑल द लिविंग थिंग्स आर एसेंशियल फॉर वन अदर, हमेशा याद रखें तमाम जानदार एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है तो इसमें देखें अल्लाह ताला ने तमाम हशरात, इंसान, कीड़े मकोड़े, सब के लिए बैलेंस रखा है, कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसको रिस्क नहीं मिल रहा। ठीक है, एक आंट की भी एग्जांपल आप देख लें तो उसके मुंह में भी अक्सर हम देखते हैं कुछ ना कुछ चीनी का टुकड़ा होता है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो वो ले रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बैलेंस इकोसिस्टम अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है, और सब ऑल लिविंग थिंग्स एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, सम एनिमल्स बेनिफिट और हार्मफुल फॉर वन अनदर, कुछ जानवर जो हैं वो क्या है, मुफीद होते हैं, और कुछ जो है वो हार्म होते हैं, मतलब थोड़े से ख़तरनाक होते हैं। कुछ ज़ाहिर बात है, कई जानवरों से हमें फ़ायदा मिलता है, और कई जानवर क्या हमारे लिए ज़ाहिर बात है, बहुत से ऐसे विल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं जो ख़तरनाक होते हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन। टू ऑब्टेन फूड, लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर, प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। फूड हासिल करने के लिविंग थिंग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, मैंने अभी बताया आपको, सनलाइट और वाटर की मदद से। द एनिमल्स विच ईट प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हर्बीवर्ड्स वो होते हैं, वो जानवर जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, जिसमें रैबिट, गोट, डेयर एंड काउ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। तो ये आपने हर्बीवर्ब्स की एग्जांपल्स हैं, ये सारे को आपने अंडरलाइन कर लें, हर्बीवर्ब्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट है, द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। बेटा, जो वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उसको हम कहते हैं कार्निवोर्स। एग्जांपल्स, लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड शार्क आर एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोर्स। आपको पता है लायन भी अदर एनिमल्स खाता है, टाइगर भी अदर एनिमल्स खाता है, क्रोकोडाइल एंड शार्क भी अदर एनिमल्स खाते हैं। दैट्स वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स की डेफिनेशन ऊपर थी विद एग्जाम्पल, और कार्निवोर्स की डेफिनेशन ये है विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट है ऑमनिवोर्स। ठीक है, ये सारी फूड चेन है, मतलब एक चेन जैसे होती है, एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब एक चेन है आपकी, जैसे बाईसाइकिल की चेन हो गई, देखें मुसलसल वो चेन चलती है और वो साइकिल को रन करने में मदद देती है। इसी तरह ये फूड चेन लाइफ की है, हमारी ज़िंदगी की फूड चेन है। जैसे जैसे ये चलती जाएगी तो लाइफ जो है वैसे ही चलती जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि तमाम लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर, तो कार्निवोर्स भी है इसके साथ ही। तो वो ऐसे होते हैं जानवर, क्या करते हैं, जो एक दूसरे पर जो है वो ईट करते हैं दूसरे एनिमल्स। नेक्स्ट हुई ऑमनिवोर्स, जिस तरह हम पढ़ रहे थे, तो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑमनिवोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैन, बेयर, बर्ड्स एंड काउ। ऑमनिवोर्स बेटा वो होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इंसान आ जाते हैं। आपको पता है हम वेजिटेबल्स खाते हैं, हम एनिमल्स मतलब काउ, ठीक है, गोट, हम ये चीज़ें खाते हैं, कैमल का गोश्त भी खाया जाता है। तो मतलब क्या है कि हम ऑमनिवोर्स में आते हैं, क्योंकि हम वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं और हम जो है क्या खा रहे हैं,
क्या नाम है, फ्रूट्स भी खाते हैं, हम हर तरह की चीज़ें खाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बेयर, बर्ड्स एंड क्रो सारे एग्जांपल्स हैं ऑमनिवोर्स के, ठीक हो गया। तो ये 3 टॉपिक हमने मतलब पढ़े हैं फूड चेन के, कौन कौन से हैं, हर्बीवोर्स, नेक्स्ट है कार्निवोर्स, थर्ड है ऑमनिवोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट ये कार्निवोर्स है, ऑमनिवोर्स है और हर्बीवोर्स हैं, ठीक है। ये सारे डायग्राम्स आप देख रहे हैं। इसमें अब मैंने अभी आपको पढ़ाया कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, जो दूसरों के गोश्त खाते हैं। तो आप देख रहे हैं ईगल बना हुआ है, क्रोकोडाइल बना हुआ है, स्पाइडर बना हुआ है और ये क्या बना हुआ है जी, टाइगर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑमनिवोर्स। ऑमनिवोर्स मैंने आपको अभी बताया कि जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो इसकी एग्जांपल्स हैं, आप इसको पढ़ लें। नेक्स्ट है जी हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट ईटर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। काऊ है, गोट है, रैबिट है, ठीक है, जिराफ है, हॉर्स है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कार्निवोर्स की, omnivores की एंड herbivores की। Producers make food which is used by herbivores. The herbivores are eaten by carnivores. वही बात है कि एक फूड चेन बनी हुई है कि प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं जो कि हर्बीवोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और हर्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स, जो है वो हर्बीवोर्स खाते हैं। दीज कार्निवोर्स में बी ईटन बाय अदर कार्निवोर्स, ठीक है। द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड चेन। अंडरलाइन कर लें बेटा दोबारा कि ये सीरीज जो एक सिलसिला है खाने का और बीइंग ईटन एन इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में ये चलता आ रहा है, इज कॉल्ड अ फूड चेन। ग्रास हुपर आपने अक्सर देखा होगा, प्लांट्स के ऊपर बैठी होती है, ये आप देख रहे हैं। ईट्स अ प्लांट एंड इज ईटन बाय अ रैट। द रैट बिकम्स अ प्रे ऑफ एन ओल, ठीक है। प्रे मतलब शिकार, ओल उल्लू। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। अब मैं आपको अच्छे से डायग्राम बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले प्लांट है जो है प्रोड्यूसर, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रास ऊपर, वो इसको खाता है। फिर रैट जो है वो ग्रास ऊपर को खाता है, और ओल जो है वो रैट को खाता है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, फूड चेन, ठीक है। एक दूसरे को ईट करके अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी टॉपिक था। अब हम एक्टिविटी कर लेते हैं। अब एक्टिविटी हमारी ये है कि ऑब्जर्व एन इकोसिस्टम नियर योर स्कूल एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अपने स्कूल में आप देखें कि कौन सा इकोसिस्टम है, ठीक है, और उसमें आइडेंटिफाई करें कौन कौन से कंपोनेंट्स। ए बायोटिक, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। ये बहुत इजी सी एक्टिविटी आप देख सकते हैं। ऑब्जर्व करें, मुशाहिदा करें और तलाश करें, आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मेक अ फूड चेन यूजिंग द आइडेंटिफाइड कंपोनेंट, और एक ऐसा फूड चेन बनाएं जिसमें आपके तमाम कंपोनेंट्स जो हैं की निशानदेही हो। तो एक्टिविटी 2.4 आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। अब मैं आपको जो है एक्वेरियम के बारे में थोड़ा सा बताऊँगी, और मैं आपको पूरी एक पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें आपको मैं उसको डिटेल के साथ बताऊंगी, ठीक है जी। ये एक्वेरियम था, मेरे पास था पड़ा हुआ, ठीक है। अब इसमें ये है कि बेटा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस टाइम फिश नहीं है, फिशेस की डेथ हो गई है, लेकिन ये कि आपको एक्वेरियम का दिखाने का मकसद ये था, ये एक इकोसिस्टम है, आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें एक्वेरियम है, इसमें आपको ये छोटे बड़े ये टॉयज से नज़र आ रही है, जो सारा पानी व्हील के साथ मूव करता है, और ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम, सामने फिश भी आपको नज़र आ रहे होगे। तो यहाँ मेरी फिशेस थी, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है उनकी डेथ हो जाती है। उनको वही बात की, देखें हम उनको निकालते हैं ना दरिया से और इधर लाने की कोशिश करते हैं सर्वाइव करने की, मगर वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो आप ये देख रहे हैं, ये सारा जो है ये एक्वेरियम इसी को कहते हैं, ठीक है। एक्वेरियम है, इसके अंदर फिशेस होती हैं और ये पूरा एक इकोसिस्टम बनाती हैं। तो इस टाइम फिश तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए सारी नॉन लिविंग थिंग्स, हम उसको कोशिश की है कि हम उसको नेचुरल करने की, लेकिन वो नेचुरल वही बात है, जितना भी आप कर लें, लेकिन उनकी रिहाइश क्या होती है, पानी ही है। वो सिर्फ पानी में ब्रीथ करते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ मैंने कहा अपने चैनल को मैं एंड करती हूँ आज का, और आज का टॉपिक एंड करती हूँ इंशाल्लाह। फिर वही बात, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मैसेज किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इंशाल्लाह। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।